हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉपी किताब। आज हम डिस्कस करेंगे इलस्ट्रेशन नंबर 38। हमें कंपनी का क्विक रेशो गिवन है क्वेश्चन में, जो है 1.7:1। हमें रीजंस बताने हैं कि इन आइटम्स के होने पे हमारा क्विक रेशो इम्प्रूव होगा, रिड्यूस होगा या फिर नो चेंज होगा। ठीक है, अब देखो यहाँ बात हो रही है क्विक रेशो की, या फिर लिक्विड रेशो या एसिड टेस्ट रेशो, आप इसे कुछ भी कह सकते हैं। तो इसमें हम दो चीज़ों पे फोकस करते हैं, वो है लिक्विड एसेट्स, ठीक है, दूसरा है करंट लायबिलिटी। और आपको एक बात ध्यान रखनी है कि इन्वेंट्री और प्रीपेड एक्सपेंस ये आपका लिक्विड एसेट के पार्ट नहीं है। अब फर्स्ट आइटम हमें गिवन है परचेज ऑफ इन्वेंट्री फॉर कैश। हमने इन्वेंट्री परचेज़ की है। अब देखो इन्वेंट्री के परचेज़ करने से लिक्विड एसेट पे कोई फ़र्क नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि इन्वेंट्री तो लिक्विड एसेट में ऐड ही नहीं होगी। लेकिन इन्वेंट्री को परचेज़ करने से जो पैसा हमारे पास से गया है वो तो लिक्विड एसेट का पार्ट है, कैश कम हो जाएगा। इसका मतलब लिक्विड एसेट मेरे डिक्रीज़ हो रहे हैं, ठीक है, और करंट लायबिलिटी मेरी सेम है, तो हमारा रेशो रिड्यूस होगा। ठीक है, सेकंड है कैश कलेक्टेड फ्रॉम डेटर्स। हमने अपने डेटर से कैश कलेक्ट किया। अब आपको पता है यहाँ पे लिक्विड एसेट में कैश और डेटर दोनों ही आते हैं। अब ये वाला एसेट डिक्रीज़ हुआ डेटर, तो कैश हमारा बढ़ गया। इसका मतलब लिक्विड एसेट में कोई भी चेंज नहीं आया है इस कन्वर्जन से, ठीक है, और करंट लायबिलिटी तो हमारी सेम ही है। इसका मतलब यहाँ पे कोई भी चेंज रेशो में नहीं होगा, नो चेंज। ठीक है, फिर नेक्स्ट है सेल ऑफ गुड्स अगेंस्ट कैश कॉस्टिंग ₹50,000 फॉर ₹60,000। हमारे पास 50,000 के गुड्स थे, या फिर आप इसे कह लो इन्वेंट्री थी हमारे पास 50,000 की। उस इन्वेंट्री को मैंने 60,000 में बेच दिया। अब 60,000 में इन्वेंट्री मेरी चली गई है। अब हमें पता है कि जो ये लिक्विड एसेट्स हमने जब यहाँ पे लिखे थे, तो लिक्विड एसेट्स में इन्वेंट्री तो थी नहीं, लेकिन इन्वेंट्री की मतलब हमने जो सेल की इन्वेंट्री की, उससे हमारे पास कैश आया, और ये कैश किसका पार्ट बन जाएगा अब? लिक्विड एसेट का। इसका मतलब ओवरऑल मेरे लिक्विड एसेट इंक्रीज़ हो जाएंगे, ठीक है, और करंट लायबिलिटी मेरी सेम रहेगी। इसका मतलब मेरा रेशो इम्प्रूव करेगा। फिर है सेल ऑफ एन ऑफिस फर्नीचर अगेंस्ट कैश बुक वैल्यू ₹10,000 फॉर ₹7,500। अगेन हमने ऑफिस का फर्नीचर बेच दिया है। ऑफिस का फर्नीचर मेरे लिक्विड एसेट का पार्ट नहीं है, वो फिक्स्ड एसेट है। लेकिन फर्नीचर के बिकने से जो कैश आया वो किसका पार्ट बन जाएगा? लिक्विड एसेट का। इसका मतलब लिक्विड एसेट मेरे इंक्रीज़ हो जाएंगे, करंट लायबिलिटी मेरी सेम रहेगी, तो यहाँ पे भी हमारा रेशो इम्प्रूव होगा। ठीक है, अब है नेक्स्ट पेमेंट ऑफ डिविडेंड। डिविडेंड को पे करने से, अब देखो जब भी हम डिविडेंड पे करते हैं तो हम उसे उस साल की करंट लायबिलिटी मान लेते हैं जिस साल हमें डिविडेंड पे करना है, ठीक है, या फिर वो एक तरीके से करंट लायबिलिटी का पार्ट है। अब पेमेंट ऑफ डिविडेंड अगर होगी तो कैश हमारे पास से जाएगा, इसका मतलब लिक्विड एसेट डिक्रीज़ होंगे, और करंट लायबिलिटी भी हमारे रिड्यूस होगी, क्योंकि डिविडेंड तो वो हमारी एक तरीके से ऑब्लिगेशन थी, हमें पे करना था, लायबिलिटी थी, वो रिड्यूस हो रही है। तो जब दोनों ही रिड्यूस होंगे तो हमारा जो रेशियो है वो इम्प्रूव करेगा। ठीक है, आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। थैंक यू।